आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे भी क्या कहते हैं रंजीत राणा जी ने कहा कि जिस जगह पे 32 साल से कोई काबिज होता है तो सुप्रीम कोर्ट का ही नियम है कि उसको उसका मालिकाना हक दे दिया जाता है। हमने तो 62 साल का प्रूफ दिखाया है, उसके बावजूद भी उस जगह पे बुलडोजर चला दिया गया, हमें अतिक्रमण जिहादी कहा गया। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जैसे भाजपा के कुछ नेता कहते हैं कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देता, तो देखिए इसका एक रीजन भी है कि आप मुस्लिमों को जब तोड़ने का काम करेंगे तो मुस्लिम आपको जोड़ने का काम कैसे करेगा। अगर आपको मुस्लिमों का वोट चाहिए, आप मुस्लिम हितैषी बनना चाहते हो तो मुस्लिमों का सहयोग भी तो करें। आप एक तरफा कार्रवाई करते हो, उस कार्रवाई को जब आप चारों तरफ से गिर जाते हो, चौतरफा गिर जाते हो, तो कहीं और कार्रवाई कर देते हो, दिखाते हो कि मैंने दूसरी जगह कार्रवाई भी की है। लेकिन सच्चाई ये है, जब हमने सारे प्रूफ दिखाए हैं, आपको भी दिखाए, कोर्ट में भी दिखाए, डीएम ऑफिस में भी दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हाई कोर्ट से निर्णय आने से पहले आपने बुलडोजर चला दिया गया, जल्दबाजी में जो काम किया गया। आज जब आप घिर रहे हो तो आप तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो और एक मतलब मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हो। ये हक आपको किसने दे दिया? आप वो मेयर साहब तो कह रहे हैं मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बराबर हूँ, मैं इधर भी कार्रवाई कर रहा हूँ, उधर भी कार्रवाई कर रहा हूँ। भाई जब टारगेट नहीं करते हो तो बार बार ये अनगल बयानबाजी नहीं आती। ये जो मुस्लिम समाज को कभी लैंड जिहादी, कभी लब जिहादी, कभी पतीले जिहादी करके जो सम्मानित किया जा रहा है ना भाजपा नेताओं द्वारा, ये बयानबाजी नहीं आती। चलिए मानते हमने वहाँ लैंड जिहाद किया है, तो जिहाद का मतलब आपको पता है, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। अगर हमने संघर्ष किया है, आज हम जो हिंदुस्तान में है संघर्ष करके हैं, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, और हम यहाँ पे जो रुद्रपुर में ईदगाह है वो आजादी के टाइम से ईदगाह है। आप आज उससे बुलडोजर चला दिया, आपने अतिक्रमण मतलब बुलडोजर चला दिया और आपने चारों तरफ की दीवार खड़ी कर दी। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसी जगह पे आप ही के नगर निगम द्वारा, आप ही के बीजेपी के मेयर द्वारा 3 साइड का कार्य किया गया था। तो उस टाइम क्या वो नजूल की जगह नहीं थी? और विधायक निधि से और नगर पालिका निधि से जब राजकुमार ठुकराल जी विधायक थे, खूब सरकारी पैसा लगाया गया था। जब राजकुमार ठुकराल जी पालिका अध्यक्ष थे और माननीय तिलकराज बेड़ जी मंत्री थे, तो इनकी निधियों से वहाँ ईदगाह की उस 9 एकड़ लैंड की बाउंड्री की गई है ताकि ये जगह आपकी है, यहाँ कोई और आके ना बसे, इस जगह को आप यूज कीजिए खेल मैदान के तौर पे, ईदगाह के तौर पे, कब्रिस्तान के तौर पे, करबला के तौर पे, बारात घर आपने बना के दिया। तो हम लैंड जिहादी कहाँ से हो गए? तो लैंड जिहादी आपकी सरकार भी है, आपके वो नेता भी हैं जिन्होंने वहाँ पैसा लगाया है, क्योंकि पैसा सरकारी निधि से लगा हुआ है, तो सरकार भी लैंड जिहादी है। तो ये सवाल हमारा आपसे भी बनता है, आपको इसका जवाब देना होगा। और इस तरीके से बार बार जो आप अनगन बयानबाजी करते हैं, अगर आप बाकी में सच्चे मुस्लिम हितैषी हैं तो आप अपना बड़ा दिल दिखाइए, वार्ता के दरवाजे खोलिए, आप हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाइए, हम आते हैं, वो बात करते हैं आपसे। और आने वाले टाइम में अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो मुस्लिम समाज भी आपको भरपूर प्यार देगा। जैसे कि आपको वार्ड नंबर 15 में हमने एक पार्षद दिया, तो आने वाले टाइम में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, या आप ही का जब निगम का चुनाव आएगा तो मुस्लिम समाज किसी की बपौती नहीं है, वोट आपको भी देगा। आप ये ना सोचे कि यहाँ 20-25 हजार या 28 हजार मुस्लिम वोट है कांग्रेस का है, कांग्रेस ने हमने खरीद नहीं रखा है, हम कांग्रेस के गुलाम नहीं है, हम वोट उसके देंगे जो हमारा काम करेगा। आप बड़ा दिल दिखाएं, आपकी सरकार आ गया है, आप वार्ता के दरवाजे खोलें। हम दावे के साथ कहते हैं कि आने वाली विधानसभा में 28,000 मुस्लिम जितना वोट पड़ेगा एक तरफा, अगर बीजेपी को ना पड़े तो आप जो मर्जी बाद में करना चाहें कर सकते हैं। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना रहेगा?